स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की अपन आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2025 के अंदर आपके देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अपन बायोलॉजी के अंदर जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर बायोलॉजी से आपके 34 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो इसके अंदर से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके चांस है 90% एग्ज़ाम में आने के। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले अपन हिंदी के अंदर इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। निम्नलिखित खाद्य मछलियों में से कौन सी एक समुद्री मछली है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक समृद्ध स्रोत है। इंग्लिश में ओमेगा एमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेज विच वन इज मेराइन फिश हैविंग रिच सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इसका जो आंसर है आपका वो है डी नंबर का, यानी कि मैकरेल नाम से जो है फिश वो आपकी एफिशिएंट जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है वो है आपकी फिश मैकरेल। ठीक है बच्चों, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मैंने डायरेक्ट निकाले हैं, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके रिपीट हो रहे हैं। वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो हर साल एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, इनको आप रट के जाना बिल्कुल। ठीक है बच्चों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हार्डी विनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी जीव की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इन हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय द। इसका आंसर आपके होगा बी, यानी कि 2pq इसका आंसर है। इसका समीकरण होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इजगल टू 1। इसके अंदर जो 2pq होता है वो विषमयुग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको एक ध्यान रखना है बच्चों, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे बच्चों। एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जैसे कई हार्मोन किसमें उत्पन्न होते हैं। सेवरल हार्मोन्स लाइक द एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द। इसका आंसर है आपके बी नंबर का, यानी कि प्लेसेंटा आपके इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, याद रखना आप। अब नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनेल की जोड़ी में डीएनए नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। इसका आंसर जो है आपके वो है डी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ये आपके आंसर होने वाला है, ये गलत है बच्चों, डी आंसर इसका राइट है। याद रखना बिल्कुल बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ रहे हैं बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप पढ़ के जाना, बिल्कुल रट के जाना। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में केवल एक बार ही फूल आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इट्स लाइफ टाइम। तो इसका आंसर है सी, यानी कि बांस की प्रजाति यानी कि बैम्बो स्पीसीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वंशागणिति की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की यूनिट कौन सी है, इसका आंसर है सी, यानी कि जीन आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन है काइटिन क्या है। काइटिन क्या है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे आपके दे रखा है पॉलीसेक्राइड, नाइट्रोजन का पॉलीसेक्राइड, लिपोप्रोटीन या प्रोटीन। तो आपके काइटिन का आंसर जो है आपके बी आंसर होना चाहिए, यहाँ पे बी आंसर होएगा, यानी कि नाइट्रोजिनस पॉलीसेक्राइड इसका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, रट के जाना, हर साल रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, तो 100% चांस है इस साल भी आपके यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आमतौर पर कौन से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट गाय के दूध में पाए जाते हैं। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क। तो इसका आंसर है आपके सी, कैसीन एंड लैक्टोलोज। ठीक है बच्चों, कैसीन एंड लैक्टोज प्रोटीन जो है, लैक्टोज प्रोटीन काउ की मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेम ऑफ द प्रोसीजर विच इज परफॉर्म्ड in the laboratory in which a single sperm is directly injected into the ovum to form an embryo। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह कौन सी विधि है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे ही अंडज में प्रवेश कराया जाता है। फर्स्ट नंबर पे है इसका आंसर, फर्स्ट नंबर पे है ऑप्शन में कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकंड नंबर पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान, सी पे है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डी पे है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर आपके सी बच्चों, बिल्कुल याद करके जाना है आपको ये डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, इसके बाद है ए वेल डेवलप्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक इज। एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूणकोष जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर आपके सी, यानी कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन में से
उठाया गया है बच्चों, और मोस्ट रिपीटेड और क्वेश्चन है ये, तो रट के जाना है बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, जो ताला एवं चाबी अवधारणा है वो किसने दी है, तो इसका आंसर है आपके बी, एमिल फिशर, ठीक है बच्चों। इसके बाद है द कुफर सेल्स आर फाउंड इन द, कुफर सेल्स किस अंग में पाई जाती है, किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर है आपके बी, लीवर, ठीक है बच्चों। इसके बाद है द लेयर्स ऑफ वोमेन कैप्सूल इज फॉर्म्ड ऑफ, वोमेन कैप्सूल की परत किससे मिलकर बनी होती है, फर्स्ट नंबर पे क्यूबोइडल एपिथेलियम, सेकंड नंबर पे स्क्वेमस या स्क्वेमस उपकला, थर्ड नंबर पे है कोलुमनर एपिथेलियम, फोर्थ नंबर पे सीलिएटेड एपिथेलियम, तो इसका आंसर है स्क्वेमस एपिथेलियम। ये आपके नेफ्रॉन जो एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, वहाँ पे आप इसको पढ़ोगे, एनसीईआरटी का बिल्कुल क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल रिनल सिस्टम के अंदर से उठाया गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है बिल्कुल बच्चों, तो ध्यान रखना इसका। द यूस्टेकियन ट्यूब कनेक्ट, यूस्टेकियन ट्यूब जो होती है वो किसको जोड़ती है, जो अपनी ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है यूस्टेकियन ट्यूब, जो किसको कनेक्ट करती है, फर्स्ट नंबर पे है इसका एक्सटर्नल ईयर टू मिडल ईयर या बाह्य कर्ण से मध्य कर्ण, मिडल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, मिडल ईयर टू इंटरनल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, तो इसका आंसर आपके बी, मिडल ईयर टू नेजोफेरिंग्स, ठीक है बच्चों। इसके बाद है द कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर्स इन द कैपिसिटेशन, यानी कि शुक्राणु को दक्षता कहाँ पर प्राप्त होती है, क्वेश्चन को दो बार पढ़ना बच्चों। द कैपिसिटेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु को दक्षता कहाँ पर प्राप्त होती है, फर्स्ट नंबर पे एपिडाइमिस, अगर आप एपिडाइमिस करके आओगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड नंबर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, थर्ड नंबर पे वास डेफरेंस, फोर्थ नंबर पे वास एफरेंशिया, तो इसका आंसर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद है न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज प्रोवाइड बैरियर टू डिजीज, नेम द काइंड ऑफ बैरियर, न्यूट्रोफिल एवं मैक्रोफेज बीमारी के प्रति किस प्रकार का रोध प्रदान करते हैं, फर्स्ट नंबर पे फिजिकल बैरियर, सेकंड नंबर पे फिजियोलॉजिकल, थर्ड नंबर पे सेलुलर और फोर्थ नंबर पे साइटोकाइन, तो इसका आंसर है आपके सेलुलर बैरियर यानी कि कोशिकीय रोध। आगे बात करते हैं अमीबियासिस इज केस्ड बाय, जो अमीबियासिस है डिजीज है वो किस किस क्या कारण क्या है, किसके कारण होती है, फर्स्ट नंबर पे वायरस, सेकंड नंबर पे बैक्टीरिया, थर्ड नंबर पे फंजाई और फोर्थ नंबर पे प्रोटिस्ट, तो आपका आंसर है डी, प्रोटिस्टा का, क्योंकि जो अमीबियस डिजीज है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होती है और ये एक प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। उसके बाद चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत संबंध को चुनिए, यानी कि कौन सा इसके अंदर ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, फर्स्ट नंबर पे ऑक्सिन यूज टू इंड्यूस पेर्थनोकार्पी, यानी कि ऑक्सिन जो है पेर्थनोकार्पी प्रेरित करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे एविन प्रिवेंट एबिसेशन, यानी कि एबीए जो है विलगन को रोकता है, रॉन्ग आंसर है, और अपन से क्या पूछा है, रॉन्ग, लेकिन फिर भी अपन नीचे के ऑप्शन पढ़ते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है, ब्रेकिंग सीड डोमेंसी, यानी कि जिब्रेलिन जो है बीज की प्रसुप्त अवस्था को खत्म करता है, सही आंसर है बिल्कुल। साइटोकाइंस क्या करता है, डिले करता है किसको, सेंसिनेंस को, यानी कि जीर्णता को रोकता है, यह भी सही आंसर है। तो आपका आंसर पूछ रहा है यहाँ पे गलत संबंध, तो आपका आंसर होगा बी, ABA प्रिवेंट एब्सिशन, ठीक है बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलयन का जल विभव होता है, फर्स्ट नंबर पे है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड नंबर पे ऑलवेज नेगेटिव, थर्ड नंबर पे ऑलवेज जीरो या हमेशा शून्य, थर्ड फोर्थ नंबर पे है पॉजिटिव एंड मोर देन वन, यानी धनात्मक एवं एक से अधिक, तो इसका आंसर होएगा बी, ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है आपके राइट लंग इज मेड ऑफ द, जो दाहिना फेफड़ा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फर्स्ट नंबर पे टू लोब्स से या दो लोब्स या पालियों का, सेकंड नंबर पे थ्री लोब्स से, थर्ड नंबर पे फोर्थ लोब से और फोर्थ नंबर पे फाइव लोब से, तो इसका आंसर है आपके बी, यानी कि थ्री लोब से। राइट लोब होता है थ्री लोब से मिलकर बना होता है, अगर लेफ्ट आपके पूछता तो आपका आंसर होता टू लोब्स, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रू रिप्स आर द, वास्तविक पसलियों की संख्या कितनी होती है, टोटल जो आपके रिप्स होती है वो होती है 12 पेयर्स, इसके अंदर जो है 7 पेयर्स तो होती है आपके ट्रू रिप्स, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा आपके 7 पेयर्स, आपसे क्या पूछा है, वास्तविक पसली यानी कि ट्रू रिप्स, तो आपका आंसर होगा सी से बी, 7 रिप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इज कॉल्ड, जो अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको बोलते हैं अपन नाइट्रिफिकेशन, ठीक है बच्चों। अब आपके आगे फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड हो रहे हैं बच्चों ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट के जाने हैं बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों, 90 से 99% चांस है वापिस इनके आने के बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, एन इलेक्ट्रिकल डायपोज इज प्लेस्ड ऑन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड देन इट एक्सपीरियंस, एक विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो उस पर जो
आरोपित होता है वो कौन सा बल होता है, यानी क्या होता है। तो फर्स्ट नंबर पे बल तथा बलागुण, फोर्स एंड टॉर्क। सेकंड नंबर पे केवल फोर्स। थर्ड नंबर पे केवल टॉर्क। और फोर्थ नंबर पे नाइदर फोर्स और नॉर टॉर्क। तो इसका आंसर है आपके ए, बल तथा बलागुण, फोर्स और टॉर्क। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर है आपके सी, यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम, या और बी, यानी कि सी आपका आंसर होगा। दोनों आपके आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन अप्लाइड अक्रॉस टू रेजिस्टेंस मोर हीट विल बी प्रोड्यूस इन, यानी कि दो भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। फर्स्ट नंबर पे है हाइयर रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध पर, सेकंड नंबर पे लोअर रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध पर, थर्ड नंबर पे सेम इन बोथ दोनों में समान, और फोर्थ नंबर पे कांट से यानी बताना संभव नहीं। तो इसका आंसर है आपके हाइयर रेजिस्टेंस। आपको ये डायरेक्ट याद करके जाने हैं बच्चों। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी, विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। ए है हाई या उच्च, बी है लो या कम, सी है नेग्लिजिबल, डी है इनफाइनाइट। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर सी, नेग्लिजिबल। ठीक है बच्चों। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। किसके अंदर। फर्स्ट नंबर पे मैग्नेटिक पोल्स यानी चुंबकीय ध्रुव पर, बी है आपके जियोग्राफिक पोल्स यानी भौगोलिक ध्रुव पर, सी है आपके ऑप्शन एट मैग्नेटिव मेरिडियन चुंबकीय अमोत्तर पर, और डी है नन ऑफ द एबव यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा इसके अंदर से सी। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद करके जाने हैं बच्चों। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को आप छोड़ के मत जाना बच्चों, अगर आपको बढ़िया परसेंटेज से पास होना है एग्जाम में बच्चों। ठीक है बच्चों। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मल टू ग्लास मिरर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की कोई किरण लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। डायरेक्ट याद रखना है आपको बच्चों, आपका आंसर होगा बी, यानी कि 0 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सिल्ट्स इन द यंग डबल सिल्ट्स एक्सपेरिमेंट आर इन द रेशियो 4:9। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा इज यंग द्विलिष्ट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 है तो उत्तिष्ठ एवं निचिष्ट का अनुपात होगा। तो इसका आंसर होगा आपके 169:25। ठीक है बच्चों, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है क्योंकि वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है 4 सालों में, हर साल एग्जाम में सेम पैटर्न आ रहा है बच्चों। तो आप बिल्कुल रट के जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसके बाद, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एम्पलीफायर ड्यू टू द। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिवर्तक की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे है जो होल होता है मूव होता है फ्रॉम एमिटर टू बेस, यानी कि होल उत्सर्जक में से आधार की ओर जाते हैं। सेकंड नंबर पे होल मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर, यानी कि होल आधार से उत्सर्जक की ओर चलते हैं। सी है इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं। डी है आपके इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन आधार से संग्रह की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपके सी। बिल्कुल रट के जाना है बच्चों, ये आंसर आपको इसके अंदर कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जक से आधार की ओर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस। इसके बाद है लेंज नियम इज फॉर, लेंज का नियम देता है। तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट याद रखना है प्रेरित दिशा धारा की दिशा। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, रट के जाना बिल्कुल। इसके बाद है ये आपकी शुरू हो गई यहाँ से केमिस्ट्री। अब कुछ केमिस्ट्री क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो रिपीट हो रहे हैं हर साल। फर्स्ट नंबर पे विच वन इज नॉट ए नेगेटिव चार्ज कोलोइडल सोल, निम्न में से कौन सा ऋणावेशित कोलोइड सोल नहीं है। तो इसका आपका आंसर है स्टार्च। ठीक है बच्चों, बिल्कुल रट के जाने हैं बच्चों, कोलोइड से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद है मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ब्लड को प्योरीफाई कौन सी विधि द्वारा करते हैं, मेथड द्वारा करते हैं, यानी कि मानव रक्त शुद्धिकरण की विधि है। तो आपका आंसर है डायलाइसिस, यह आप पढ़ोगे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है बच्चों, बिल्कुल रट के जाना। इसके बाद है विच प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस, निम्न में से कौन सी विधि से अमोनिया गैस बनाई जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए हेबर विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं बच्चों। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस साल भी एग्जाम में आएंगे यही क्वेश्चन, तो आप पढ़ के जाना बच्चों। इसके बाद है द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड,
लेंथ एनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, डायरेक्ट याद रखना है आपको, +3, सी आंसर आपका होगा बच्चों यहाँ पे। इसके बाद है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहल, निम्न में से कौन सा एल्कोहल का उदाहरण नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ग्लिसरीन एग्जाम्पल लिए, लेकिन अगर आपने ग्लिसरीन किया एग्जाम में तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है एथेनल। एथेनल एक एल्कोहल नहीं है और बाकी सब एल्कोहल है। ग्लिसरीन एल्कोहल है, एथेनल एल्कोहल है और ब्यूटेनॉल भी एल्कोहल है। एथेनल एल्कोहल नहीं है, तो आपका आंसर होगा बी। इसके बाद है इन द फॉलोइंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, निम्न में से यूरिया का सूत्र कौन सा है। आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए बच्चों, डायरेक्ट रखना है NH2CO NH2, डी आंसर इसका हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने बात करें हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हो रहे हैं, हर साल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। मैंने वही क्वेश्चन आपको बताए यहाँ पे जो हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं बच्चों। तो इन क्वेश्चनों को रट के जाना, चाहे इसके अलावा आप कुछ भी पढ़ना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं बच्चों। और ये जो PDF है क्वेश्चनों की जो मैंने अभी पढ़ाई है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल रीडिंग विद अभिषेक पर मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और कोई भी अगर PYQ चाहिए आपको तो कमेंट करें, और कोई भी क्यूरीज है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।